कांग्रेस पार्टी इससे ये क्या साबित कर रही है कि कॉमन मैन के प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प हुई। साल 2020 में गलवान में भी यही हुआ था। चीन लगातार यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति से दुनिया परेशान है, लेकिन जिनपिंग की निगाहें सिर्फ सीमा तक ही नहीं हैं। वो तो अब लोगों के घर में घुसकर वार करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब है साइबर क्राइम। जी हाँ, आपके फोन में कई तरह के लोन से संबंधित मैसेज आते होंगे। इस फ्रॉड का शिकार लाखों लोग हुए हैं। ये सब चीन का ही करा धरा है। सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना होगा, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि शायद उस नीति पर चल रहे हैं कि बुरा मत देखो तो बुरा होगा ही नहीं, और इसलिए समस्याओं से आंख मूंद लेते हैं, और जब कोई इस पर सवाल करे तो तिलमिला जाते हैं। अभी बात उठी क्यों, तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्षी नेताओं के कई सवाल भी हैं, जिसका सामना सरकार को करना है। इसी कड़ी में ममता दीदी की पार्टी के एक सांसद ने भरी सभा में वित्त मंत्री जी से सवाल पूछ लिया कि भैया, ये जो चीनी ऐप्स देश के नौजवान को लूट रहे हैं, इस पर सरकार क्या कर रही है। बस फिर क्या था, सवाल की गेंद जो फेंकी गई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीधा छक्का मारने की सोची, लेकिन यहाँ तो बॉल बाउंड्री वॉल के ही पार चली गई। बस फर्क इतना था कि यहाँ एक्स्ट्रा रन नहीं मिला, बल्कि किरकिरी हो गई, क्योंकि वित्त मंत्री ने इतने गंभीर सवाल पर ऐसा जवाब दिया जिसको सुनकर हंसी भी आती है और शर्म भी। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर सरकार बड़ी गंभीर है। उन्होंने आरबीआई के गवर्नर से इस मसले पर बातचीत की है। सरकार मंथन कर रही है, लेकिन जमीनी हालात कुछ अलग हैं, तस्वीर कुछ अलग बयां करती है। कांग्रेस पार्टी इससे ये क्या साबित कर रही है कि कॉमन मैन के प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम नहीं है। This is a common man's problem on which we've taken action. Prime Minister Modi is concerned about the small borrowers who are getting cheated by apps. Congress party has just clearly betrayed their lack of concern for common man. So here we have taken concentrated efforts. RBI, MeitY, MCA and the Ministry of Finance are working to ensure common men are not cheated by any apps. हाल ही में आपको याद होगा, संसद में पप्पू पर बड़ी चर्चा हुई। निर्मला सीतारमण के मुताबिक उनका पप्पू अलग है और विपक्ष का पप्पू अलग। अब चर्चा पप्पू की हो गई है, तो जलन की भावना की भी बात कर लेते हैं। हाल ही में सीतारमण ने कहा था कि जो लोग देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो देश से जलते हैं। वैसे तो अजीबोगरीब बयान देना निर्मला सीतारमण जी की तो पुरानी आदत है, पर सरकार चलाना कोई मजाक या खेल तो नहीं है। जहां पंच लाइन मारोगे तो काम बन जाएगा। निर्मला जी को थोड़े सोच विचार की जरूरत है, या यूं कहें कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है। साथ ही सलाह तो ये भी है कि सदन को हमेशा मुद्दों से ना भटकाएं, हमेशा खुद की ना चलाएं। जो बिल पास करवाना है करवाएं, मगर इतनी अकल रखें कि जिससे किसी के तर्क को भी समझ पाएं। क्योंकि देश की जनता का सवाल है मंडराता हुआ। चीनी बवाल है, पर निर्मला का अंदाज भी कमाल है। लेकिन समानता के अधिकार को समझना जरूरी है। जो भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र चलाना भी जरूरी है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द कंटाप न्यूज की रिपोर्ट।